मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तन्मय करियर पॉइंट में। आज हम मिश्र समानुपात चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और इसके बाद के जो पार्ट हो गए पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, जिसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को देखिए और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। मैं कमेंट का रिप्लाई देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आपके मोबाइल के ऊपर आपको जल्द से जल्द मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मिश्र समानुपात चैप्टर का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम पहले एक बेसिक फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। फॉर्मूला है व्यक्ति दिन समय डिवाइड बाय वस्तु। व्यक्ति दिन समय डिवाइड बाय वस्तु। तो व्यक्ति मतलब मैन, दिन मतलब डेज, समय मतलब आवर्स, इधर भी मैन डेज आवर्स। और वस्तुओं में जो है एग्जाम्पल लेंगे हम वस्तुओं के। तो वस्तुओं में टेबल हो सकता है, चेयर्स, उसके बाद रुपए, उसके बाद आंसर शीट्स जिसको हिंदी में उत्तर पुस्तिकाएं भी बोला जाता है। उसके बाद में लेंथ, ब्रेथ या हाइट, लंबाई, ऊंचाई। उसके बाद में मैट्रिक टन, 6 मैट्रिक टन या 10 मैट्रिक टन, इस तरीके से अगर दिया जाता है तो ये सब वस्तुओं में आता है। तो व्यक्ति हमें ऊपर लिखना है, दिन हमें ऊपर लिखना है, जो भी समय दिया गया आज वो ऊपर लिखना है और वस्तुओं में ये सारी चीजें जो है वस्तुओं में आएगी। तो क्वेश्चन हो सकता है 25 व्यक्ति 10 दिनों में 10 टेबल बनाते हैं तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में कितने टेबल बनाएंगे। तो टेबल जो है वस्तुओं में आएगा। 25 व्यक्ति 10 दिनों में 840 रुपया कमाते हैं तो 10 व्यक्ति 15 दिन में कितना रुपया कमाएंगे। तो रुपया भी वस्तुओं में आता है। उसके बाद में 10 व्यक्ति 10 दिन में 20 उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते हैं तो 25 व्यक्ति 15 दिन में कितनी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचेंगे। तो वस्तुओं में लिखेंगे हम उत्तर पुस्तिकाओं को। उसके बाद में 20 व्यक्ति 10 दिन में 50 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 15 मीटर खाई खोदते हैं तो 10 व्यक्ति 15 दिन में 10 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी कितनी ऊंची खाई खोदेंगे। तो ये सब वस्तुओं में आता है। अगर हमें बोला जाए 6 इंजन 10 घंटे 6 मैट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं तो 15 इंजन 10 दिन में कितने मैट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे। तो मैट्रिक टन जो है वो भी हमें वस्तुओं में लिखना होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करे तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं तो 25 व्यक्ति कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इक्वेशन बनेगा हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 और इधर 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 5 1 का 5 5 का ये 5 4 का 5 1 और ये 5 4 का। तो आंसर आएगा हमारा 16 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 डेज। सो चलिए एक और क्वेश्चन बनाएंगे इसी टाइप का। 10 व्यक्ति एक खेत की फसल को 8 दिनों में काटते हैं तो 8 व्यक्ति कितने दिनों में खेत की फसल को काटेंगे।
तो 10 व्यक्ति 8 दिनों में खेत की फसल को काटते हैं, तो 8 व्यक्ति कितने दिनों में काटेंगे? तो 10 व्यक्ति 8 दिन, 8 व्यक्ति कितने दिन? तो आंसर आ जाएगा हमारा 10 दिन। और क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का बनाएंगे। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिनों में बनाते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में कितनी लंबी दीवार बनाएंगे? तो क्वेश्चन दिया हमें 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार, 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिनों में बनाते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? तो आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया जाता है तो उसे वस्तुओं में लिखना होता है। तो हमें 49 मीटर लंबी दीवार जो है वस्तुओं में लिखना है। 35 व्यक्ति 3 दिनों में 49 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? तो कैलकुलेशन करेंगे। 7 5 7 7 5 1 5 4 3 1 3 2 और ये x का वैल्यू ऊपर आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 4 इंटू 2, तो आंसर आएगा हमारा 56 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिनों में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग पूरा किया, तो शेष कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 60 व्यक्तियों को 62 दिनों में काम समाप्त करना था, तो यहाँ पर जो है 62 दिन का उन्हें ठेका दिया गया था। साठ व्यक्ति लगाए गए और उन्होंने 32 दिन काम किया और काम का 2/3 भाग पूरा किया। तो जो फ्रैक्शन होता है हमें वस्तुओं में लिखना होता है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला शेष कार्य को करने के लिए, तो इन्होंने 2/3 पूरा किया, तो ये लोग जो है इसका 1 माइनस 2/3 भाग पूरा करेंगे, तो 3 3 2 3 3 में 2 माइनस करोगे तो 1/3। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो x व्यक्ति लिखेंगे हम। और काम 62 डेज का था, इन्होंने 32 डेज काम किया, तो बचे हुए दिन ये लोग काम करेंगे। तो 62 में अगर हम 32 माइनस करते हैं तो 30 डेज इनको करना होगा, क्योंकि काम पूरा 62 दिन का था, इन्होंने 32 दिन काम किया था, तो बचे हुए दिन ये लोग काम करेंगे। तो आंसर आएगा 32 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32 डेज। अगले क्वेश्चन की ओर। 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार 42 दिनों में बना सके, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? तो 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार 42 दिन, तो 18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार 42 दिन में बनाते हैं, तो 30 व्यक्ति 100 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। 0 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 2 के टेबल में 7 से, 2 के टेबल में 9 से, 9 1 9 6 3 1 3 3 तो आंसर आएगा हमारा 18 दिन। तो इस क्वेश्चन की ओर। 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य के कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिनों में जांचते हैं, तो 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में जांचे, तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? तो 9 परीक्षक 5 घंटे, 9 परीक्षक 5 घंटे दिया है और कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचते हैं। तो जैसे आपको चैप्टर स्टार्ट किया तो उस समय फॉर्मूला दिया था और उसमें आपको बताया था कि आंसर शीट्स जो है उत्तर पुस्तिकाओं को जो है हमें वस्तुओं में लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन में हम उत्तर पुस्तिकाओं को जो है एक्स कंसिडर करेंगे, उसे वस्तुओं के जगह पर लिखेंगे। और उसमें उसके बाद में दिया है क्वेश्चन में 12 दिनों में जांचते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिनों में जांचे, तो उन्हें कितने घंटे काम करना होगा? तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 15 से
5 के टेबल में 3 से, 3 के टेबल में ये 3 से कटेगा, 4 के टेबल में 3 से कटेगा, तो आंसर आएगा 9 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9 डेज। क्वेश्चन की ओर, 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करते हैं जितनी दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो क्वेश्चन में हमें 5 इंजन 9 घंटे 6 मीट्रिक टन कोयला दिया हुआ है। तो 5 इंजन 9 घंटे 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन 10 घंटे कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहले प्रकार के 3 इंजन और दूसरे प्रकार के 4 इंजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इंजन शब्द का इस्तेमाल 4 बार हुआ है, तो हम इसे पहली बार ऊपर लिखेंगे, दूसरी बार ऊपर, तीसरी बार इंजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसलिए नीचे लिखना है, और चौथी बार इंजन शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहाँ हमें नीचे लिखना है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 के टेबल में 2 से, 5 के टेबल में 2 से, 3 के टेबल में 3 से, 3 के टेबल में 2 से, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 1 से इधर आ जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आएगा 8 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8 घंटे। अगले क्वेश्चन की ओर, 8 आदमी अथवा 12 लड़के किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त करते हैं तो 6 आदमी 11 लड़के कार्यरत रहने पर कितने दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है अथवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो देखिए किस तरीके से अरेंजमेंट करना है हमें अगर क्वेश्चन में अथवा शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जब हमें अथवा शब्द का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, तो आपको इस तरीके से अरेंजमेंट रखना है। 8 आदमी 12 लड़के किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी 11 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये जो x का जो टर्म है, x की जो वैल्यू है उसे हमें एक तरफ लिखना है, और ये जो वैल्यूज है इसमें हमें नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यूज से डिवाइड करना है। तो नीचे वाली जो संख्या है उसको ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करना है। तो नीचे दिया है 6 और 11, और ऊपर वैल्यू दी है हमें 8 और 12, और इन्हें जोड़ना है। तो 2 के टेबल में 3 से, 2 के टेबल में 4 से, उसके बाद ये जो वैल्यूज है इसे हमें ऐसे कैसे लिखना है, 4 इंटू 12, ये 12 हमें ऊपर लिखना है और ये 4 हमें इधर ऊपर लिखना है। और 12 इंटू 3 आएगा 36, और 11 इंटू 4 आएगा 44। तो 6 और 4 10, 7, 7 और 1 8, और इधर 4 गुना 12, तो 4 के टेबल में 20 से, 4 के टेबल में 5 से, 3 से, तो फ्रैक्शन हमें मिला 5/3। अब हमें जो फ्रैक्शन मिला है उसे इनवर्स करके, उसे उल्टा करके यहाँ पर लिखना है इस संख्या के बाजू में। तो ये जो फ्रैक्शन है 5/3, इसे हमें उल्टा करना है और इधर लिखना है 3/5। तो 5 के टेबल में कटेगा, 5 इंटू 3 जो है आंसर आएगा हमारा 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी प्रकार का है जिसमें अथवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तो 25 आदमी 11 लड़के इससे दुगने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें 10 आदमी 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं तो 25 आदमी 15 लड़के इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसमें हमें दुगना बोला है इसलिए 2x लिखा है हमने। ये जो x का टर्म है इसे अलग लिखना है, और ये जो 4 वैल्यूज है इसमें नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर वाली जो संख्या है उसे डिवाइड करना है। तो नीचे दिया है 25 और 15, और ऊपर दिया गया हमें 10 और 18। 5 5 5 2 5 3 3 5 और 3 6। तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 6, ये 6 हमें ऊपर लिखना है और ये 2 हमें ऊपर लिखना है। यहाँ की जो संख्या हमें इधर लिखनी होती है और यहाँ की जो संख्या हमें ऊपर लिखनी होती है।
तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और इधर 10, तो ये आ जाएगा 40। 2 इंटू 6, 2 के डबल में 2 से, 2 के डबल में 1 से, 3 से, तो 10/3। अब हमें ये फ्रैक्शन को हमें उल्टा करके इधर लिखना है, तो 3/10, और ये जो 2 है हमें यहाँ लिखना है, तो 2 के डबल में 1 से, 5 से, 5 के डबल में 3 से, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। तो ये था हमारा मिश्र समानुपात चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में। मिलते हैं मिश्र समानुपात के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।